बड़ी गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी निभाने वाले ड्राइवर को ना ही वक्त पर खाना नसीब होता है, ना पूरी नींद। ड्यूटी के घंटे घंटे कुछ नहीं सर रहते। एक बार ड्यूटी पे चढ़े तो 24 घंटा चलते रहो। कम से कम 2-2 दिन एक तरीके निकालते हैं आंखों पे पानी मार मार के। रास्ते में सोते नहीं जब तक जगह पे पहुंचते नहीं। इतने मुश्किल हालात में काम करने वाले ट्रक ड्राइवर्स कई बार नशे के आदी हो जाते हैं। इतना जग जाते हैं कि बिना नशा किए फिर ये रह भी नहीं पाते। अफीम की मैं बात करता हूँ। आपने बोला भैया ड्राइवर गाड़ी ठीक कर दे, वो अफीम खा लेगा थोड़ी, वो चमका देगा, सारा दिन लगा रहेगा उस पर, थकेगा नहीं, आराम से लगे ही रहेगा जब तक आप बोलोगे नहीं। इनाम का लालच देकर कई बार ट्रक ड्राइवर को तेज गाड़ी चलाने पर मजबूर किया जाता है। कच्चे माल अगर गाड़ी में लद गई है तो इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ता है, उसके लिए टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में आपको गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, तो हमें वो तो पहुंचना ही पड़ता है। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसेज भी मिलते हैं। इनाम रहता ना, और जो 5000 रुपये ड्यूटी पेमेंट मिलता है उनके ऊपर कुछ चलता नहीं, क्योंकि इनाम के पीछे दौड़ना पड़ेगा ना। चाहे गाड़ी पलटी खा जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, तो इनाम के चक्कर में ड्राइवर गाड़ी भगाएगा ही। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ही अगर कदम कदम पर इतनी लापरवाहियां बरती जाएं, तो सड़क दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं सारे ऐसे लोग जो ट्रक्स खुद चलाते हैं। हमारे साथ हैं बलवीर सिंह जी, जगदम्बा मिश्रा जी, विश्वनाथ जी, अशोक जी और विकी जी। सालों से आप लोग ट्रक्स चला रहे हैं, तो ये जो हमने इसमें देखा वीटी में, इसमें सब सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ऐसे अगर मुझे या किसी को ट्रक ड्राइवर बनना है, लॉरी ड्राइवर बनना है, तो आमतौर पे उसको कैसे ट्रेन किया जाता है? वो कैसे बनता है कोई भी बंदा? जो भी लड़का गांव से देहात से आता है तो पहले स्टार्टिंग में मेंटेनेंस से शुरू होता है जी। मेंटेनेंस सीखने लगता है तो उसको धीरे धीरे हम गाड़ी रोड पे पकड़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब गाड़ी रोड पे पकड़ाना शुरू कर देते हैं तो वो धीरे धीरे आके फिर हम ड्राइवर बन जाता है। तो फिर इनका कोई टेस्ट वेस्ट होता है लाइसेंस मिलने से पहले? सर हमारे दिल्ली में यहाँ पे आप अगर आपको चाहिए लाइसेंस, आप मेरे को अपना एक फ़ोटो दीजिए, कोई आईडी नहीं, कोई एड्रेस प्रूफ नहीं, हम आपको वहाँ से बाई कोरियर आपके पास बनवा के दे देंगे। तो मतलब लाइसेंस किसी का भी कैसे भी बन जाता है? किसी भी कैसे का, अगर आसानी से। आज के टाइम में 99% जो है डुप्लीकेट लाइसेंस है, ये नहीं कि 99% डुप्लीकेट लाइसेंस। एक दो नहीं। तो हर ड्राइवर के पास कितने लाइसेंस होते हैं? वो मुंबई का भी, महाराष्ट्र का भी है उनके पास, गुजरात का भी है, अमृतसर का भी है, यूपी का भी है। हमारे पास अमृतसर का लाइसेंस है। मुंबई में आए, मेरे से कोई घटना हो जाती है, हाँ हाँ, ट्रैफिक वाले ने मेरे को रोका, मैं भी खुशी में जल्दी से लाइसेंस दिया, ये ले चलान काट दे। अब वो चलान काट दिया, 1 महीने की डेट पड़ी, तो मैं उधर दिल्ली से इधर 1 महीने बाद डेट बुक नहीं आऊँगा। जब वो अमृतसर में जाके ढूंढेगा पंकज शर्मा कौन है, तो कोई मिलेगा नहीं। पंकज शर्मा का पता ना, उस मोहल्ले का पता ना, उस एनी व्यक्ति के बाप के नाम का पता। अशोक जी, मुझे बताइए कि जब पहली दफा आपके उस्ताद ने आपको गाड़ी दी थी चलाने के लिए, तो उसके बारे में हमको बताइए, क्या था वो? मेरे से स्टीयरिंग पकड़ाया नहीं जाता था। अच्छा। तो मेरा उस्ताद क्या है, खाना खाने जब हम ढाबे पे जाते थे, वो मेरे को हाथ धोने के लिए भेज देते थे। तो वो करते थे क्या, तो कि वो देशी दारू जो है वो डाल देते थे मेरे गिलास में, गिलास भर पानी डाल देते थे। पानी पीने को लगता था मीठा, तो आपको दारू पिला के बोला आप अभी गाड़ी पे बैठो? मैं बैठ ही नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता। तो दारू पिया तो फिर आप बैठ गए। बलबीर जी, मुझे बताइए, तो आजकल जो ट्रकिंग बिजनेस में है ड्राइवर्स, वो कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो नशे में चलाते हैं? जो नई जनरेशन आती जा रही है वो ज़्यादा नशों में फंसती जा रही है जी। मेन फैक्टर जागना है। अब जागने के लिए कि आप बिना नशे के कब तक जाग सकते हैं? तो नशे से ये नींद भाग जाती है? कई बार फैक्टर ये रहता है कि आपका दिमाग सो गया मगर आंखें खुली रहती हैं। दिमाग सो जाता है लेकिन दिमाग आंखें सो खुली जाता रहती हैं। है। बहुत % ऐसा होता है कि आप बिल्कुल ड्राइविंग कर रहे हैं, आपकी आंखें बिल्कुल स्ट्रेट खुली हुई हैं, मगर आपको पता ही नहीं है वो टारगेट कब निकल गया जिसके लिए आपने जाना है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं, बताइए विकी जी, जो आजकल नशे में चलाते हैं? कम से कम 80% होगा। 80%? तो ये नशा मिलता कहाँ है? जहाँ भी हम ढाबे पे रुकेंगे, जहाँ पंप पे रुकेंगे, तो वो अपना बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो ये हाईवेज पे हर जगह मिलता है? हाईवे पे, हर ढाबे पे, जो जगह जगह? हाँ। तो सरकार को पता है कि जो हाईवे पे ड्राइव कर रहा है वो नशा लेके ड्राइव कर रहा है? सब, अच्छा, सबको पता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये। एक एग्जाम्पल के लिए, हम अभी पीछे यहाँ आने से पहले अलवर से निकले गाड़ी लेके, अब मैं वहां से निकला, गुड़गामा टोल पे आया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 5 नंबर वाले खड़े हैं। मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे मेरे को 500 देना है, जैसे हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं। अब वो मेरे को हाथ दिया, मेरी गाड़ी चल रही कितने में, 30-40 पे, वो ऐसे हाथ देगा और चलती गाड़ी में मेरी गाड़ी पकड़ के लटक जाता है, और मैं उसको ऐसे निकाल के 500 का नोट दे देता हूँ, गाड़ी छोड़ देता है। यानी मैं नशे में जा रहा हूँ, मेरे ट्रक के अंदर क्या लोड है कुछ परवाह नहीं, कोई इसकी चेकिंग कोई नहीं। मेरा लाइसेंस 1 नंबर का है, मेरा लाइसेंस 2 नंबर का है, मेरे विदाउट लाइसेंस जा रहा हूँ, उसकी कोई परवाह नहीं। और ऐसी उगराही की जाती है मेरे साथ कि
मैं उसको बयान नहीं कर सकता। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, ऊपर वाला करे कि अगला जन्म अगर मिले तो ये जिंदगी नहीं चाहिए। कितने कितने दिन आप लोग घर से अलग रहते हैं? साल के जितने त्यौहार होते हैं साहब, उसमें से एक आधा त्यौहार ऐसा होता है जो अपने माँ बाप के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ नसीब हो, बाकी हम लोगों को नसीब नहीं होता। एक ट्रक ड्राइवर को कितनी सैलरी, आमदनी कितनी मिलती है? आज के 4 साल पहले मेरे को 2200 रुपये मिलती थी। 2200? यस सर। महीने के? मैं इस समय मेरे को 8000 रुपये मिल रहा है। महीने के 8000 रुपए? 14 साल हो गए साहब ड्राइवरी करते हुए। इसमें आपको परिवार को भी संभालना है, परिवार अपने को संभालना है, अपने आप को संभालना है, बहन है उसको भी देखना है, एक बेटा वो स्कूल जाएगा उसकी पढ़ाई भी देखना है। और ये कंडीशंस में गाड़ी चलानी है, गाड़ी मतलब चलानी है आपको 24 आवर्स गाड़ी चलानी है। अच्छा, जो गाड़ियों की फिटनेस होती है उस पर कितना ध्यान दिया जाता है? हरियाणा में, पंजाब में परमिट और फिटनेस हमारे को वहाँ पे 5000 रुपये में मिल जाएगा। चाहिए मेरी गाड़ी बिल्कुल कंडा में ख़त्म है, और इसी कारण जब मालिक पैसा दे के परमिट ले लेता है तो मजबूरी है हमें अपने घर की जीविका चलाने के लिए, वो जिस कंडीशन में भी होगी उसको हमें चलाना पड़ता है। चाहे उससे मैं जाऊँ या सामने वाला कोई चला जाए, वो करना पड़ता है मेरे को। मुझे बताइए, मालिक लोग आपसे ओवरलोडेड गाड़ी भी चलाते हैं? हाँ, एक्चुअली अलाउड कितना होता है? पहले तो 6 चक्का था, 9.5 टन का पासिंग, 17-18 टन 20 टन डलवा देते। डबल? अब 15 टन अलाउड करते हैं। 15 टन? 15 टन और मालिक लोग कितना भरते हैं उस पे? भर दो 50-60 टन। 50? क्या करते बोलो ना। तो ओवरलोडिंग से जो है ये एक्सीडेंट कैसे होता है, मुझे बताइए। टायर फटेगा तो टायर फटा तो क्या होता है? गाड़ी डिसबैलेंस होगी, फिर वो राइट पलटेगी या सामने वाले को लेके जाएगी या लेफ्ट वाले को लेके जाएगी या मैं जाऊंगा, पीछे वाला यानी कौन आ रहा है वो भी उसके अंदर घुसेगा। गाड़ी की लंबाई हमारी 22 फुट होती है और उसमें 25 फुट माल डाल दिया। अब 3 फुट का सरिया, 5 फुट का सरिया बाहर निकला है, पीछे से कार वाला आ रहा है, मैंने ब्रेक लिया, मेरा तो पावर ब्रेक है, मैंने तो ऑन द स्पॉट रोक दिया, लेकिन पीछे कार वाला जो आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसकी ब्रेक ना लगी तो उसके सीधा सरिया पार हो जाएगा। यानी इतना प्रेशर मालिक डालते हैं सर हमारे पे कि जो काम नहीं करने वाला था, सब जानते, पुलिस जानती है कि ये गैर कानूनी है, वो करना पड़ता मेरे को। तो आप अपनी जिंदगी कैसे देखते हैं? नहीं है कहाँ जिंदगी जिसको हम जी रहे हैं। अगर एक ड्राइवर और कुत्ता चलेगा ना, कुत्ते को पहले बुला के खाना खिलाते, ड्राइवर को बाद में खिला देगा, ऐसा जिंदगी हमारी। तो हैवी व्हीकल ड्राइविंग की ट्रेनिंग ठीक से नहीं होती ड्राइवर्स की, लाइसेंस सही तरीके से नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर ड्राइवर्स नशे में चलाते हैं, ओवरलोडिंग होती है, उस हालत में नहीं होती कि गाड़ी की वो चलाई जाए, फिटनेस नहीं होती गाड़ी की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हाईवेज पे। दोस्तों, अब आप ही तय कर लीजिए कि ये एक्सीडेंट्स हैं या मर्डर्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का और इस मुद्दे पर इतनी सफाई से रोशनी डालने का। दोस्तों, क्या वजह है कि ट्रकिंग इंडस्ट्री इस हालत में है और इतने खतरनाक तरीके से काम कर रही है? आइए जानने के लिए बात करते हैं श्री भीम वाधवा से। आइए सर, जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। बैठिए। भीम जी, सुबह से हम लोगों की बातें सुन रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स में जो मौतें होती हैं उनमें से 40% हैवी व्हीकल्स की वजह से होती हैं। हमें पता चला कि बहुत सारे जो हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर्स हैं, ट्रक्स के ड्राइवर्स हैं, उनकी ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती, लाइसेंसेस उनको ठीक से नहीं मिलते या फर्जी होते हैं लाइसेंसेस, नशे में चलाते हैं गाड़ी, ओवरलोडिंग होती है गाड़ी की। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो एक्सीडेंट ही होगा और क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आप बताइए कि आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है, क्योंकि आप उसके प्रेसिडेंट हैं, तो आप लोग कुछ नियम, कुछ रूल्स नहीं फॉलो करते, जो आपके मेंबर्स फॉलो नहीं करें उनको आप पिनलाइज करें, क्या करते हैं आप लोग इसमें? कहीं ना कहीं इस पार्ट के अंदर हमारा ट्रेड, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर, वो सारे भी उसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार जो ओवरलोडिंग होती है तो ओनर लोग क्यों ओवरलोडिंग कराते हैं? उनको पता नहीं कि लोगों की जान जा सकती है इससे। ऐसा ओवरलोडिंग हम करते नहीं है, करवाई जाती है। कौन करवाता है? इंडस्ट्री, मिनिस्टर्स, जो उनके आरटीओ खड़े हैं। ये जो आरटीओ के अभी ड्राइवर बता रहे थे कि वो पैसे लेते हैं, तो किस बात के पैसे लेते हैं? वहाँ जब उनकी पोस्टिंग की जाती है तो उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो उससे रिश्वत की रेशो बढ़ेगी। लेकिन मुझे बताइए, मैं ओनर हूँ जी, मुझे कौन फोर्स कर सकता है कि मैं अपनी ट्रक को ओवरलोड करूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। उसके कारण ये हैं जो फ्रेट रेट हैं, जो आज अभी 1 साल में 50 पैसे बढ़ता हुआ 8 रुपए 12 पैसे डीजल बढ़ गया। तो आपका ये कहना है कि ये इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा अगर आप ओवरलोडिंग नहीं करें? नहीं, हम ओवरलोडिंग करना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं कि आप फ्रेट रेट फिक्स करो ना। तो तब तक ये जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? एक्सीडेंट के 2 क्राइटेरिया हैं। आपने अभी कहा कि ये एक मर्डर है, राइट? क्या एज ए ह्यूमन हम लोगों से गलतियां नहीं होती? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती किसी भी हो सकती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जो सिचुएशन पैदा हो रही है, सिचुएशन सर गलती पे हम बाद में आते हैं, इसीलिए पैदा हो रही है। गलती पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर गाड़ी कंडीशन में नहीं है चलने की रोड पे, फिर भी उसको मैं यूज कर रहा हूँ एज एन ओनर,
तो मैंने पहला गलत कदम उठाया। बिल्कुल। दूसरा, मैंने ऐसे ड्राइवर को चुना है जो जिसके पास ठीक से लाइसेंस नहीं है, वो मैंने दूसरा गलत कदम उठाया। तीसरा, मैंने उसको ओवरलोड कराया। तो अब ये 3 चीजें तो मैंने ऑलरेडी गलत कर दी हैं। ऊपर से ड्राइवर खुद नशा कर रहा है, वो चौथी गलत चीज हो गई। अब गलती किसकी है? वो तो एक्सीडेंट जब होगा तब हमको पता चलेगा। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले ही हमको पता है नहीं, कि मैं भैया वही एक आदमी ने वही बंदूक कह रहा निकाला, हूं कि उसमें गोली भर दी, अब वो खेल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से मैं बोल रहा हूँ कि वो आप बंदूक में गोली भरिए ही मत ना पहले मैं से। कह रहा हूँ कि ऑनर की देखिए, तो सलिया जो है वो बाहर 5-5 फुट बाहर निकलती है। आपके एसोसिएशन ने इस एक चीज पे क्या स्टेप लिया, मुझे बताइए। हमने एक स्टेप लिया। हाँ। आप अगर कंपैरेटिवली पहले से देखोगे, पहले गाड़ियों की लेंथ कम थी। पहले 16 फुट, 22 फुट, 24 फुट, अब 40 फुट वो कंटेनर आ गए, गाड़ियां आ गई बड़ी। भीम जी, हम रोज देखते हैं। सर आप बिल्कुल देखते होंगे, पर एक बात बताइए, अगर आपको सरिया, आपको बिल्डिंग बना रहे हैं, अब उस सरिया 22 फुट की गाड़ी में लाएंगे, 24 फुट की में लाएंगे या 40 फुट की? आप मुझे पूछ रहे हैं? मैं तो रूल को फॉलो करूंगा, मैं सरिया कभी बाहर नहीं रूल क्या? सरिया आप वहां से जो सरिया या मैं घर नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा यार छोड़ो। वो हो सकता है, जो हो सकता है, अगर वो हमारी ऑडियंस की है। लेकिन मैं किसी की जान की जिम्मेदारी नहीं लूंगा इससे। मैं कह रहा हूँ जान की जिम्मेदारी मैं सारे ट्रक ओनर्स को, आप भी शो देख रहे हैं ट्रक ओनर्स, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं। प्लीज आप ऐसे मत करिए, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, आप जिम्मेदारी से काम करिए। आपकी बात से सहमत हैं और पूरी जिम्मेवारी से इस चीज को देख रहे हैं। और जिस दिन हमारी सरकार ये चाहेगी कि ये सरिया है, इसको 40 फुट के अलावा लोडिंग नहीं है, तो नेचुरली ये तो रूल ही हो गया ना कि सलिया जो है ट्रक के बाहर नहीं आ सकता। ऐसा है, जो हमारी सरकार है वो इन्फोर्स नहीं कर रही है। इन्फोर्स करे। अगर वो गाड़ियां जिनका सरिया बाहर निकला हुआ 5 या 7 गाड़ियां पूरे हिंदुस्तान में भी जब्त कर दे उन गाड़ियों को सरिये समेत, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऑनर उस गाड़ी के अंदर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार एनफोर्समेंट करे, अगर एक्शन ले, तभी ओनर सुधरेंगे, तब तक नहीं सुधरेंगे अपने आप नहीं? ऑनर क्यों? ऑनर तभी सुधरेंगे सर। एक आप गलत बात बोल रहे हैं आप भाई। आप वो काम करिए जो सही है। वो सरकार आपको पकड़े नहीं पकड़े वो अलग बात है, ओनर को अपना काम वैसे ही ठीक करना चाहिए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। आज मैं और आप बदलने की कोशिश करें या बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को ही तो बदल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने। हम अपने आप को बदल सकते हैं और वो बदलेंगे। उसके लिए क्या है कि जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि शायद हम अपने ड्राइवरों को या अपने समाज को शिकायत का मौका ना दें। चलिए, हमें बड़ी उम्मीद है आपसे और सारे ओनर से, और हमें उम्मीद है कि आप वो सारे कदम उठाएंगे जो नेसेसरी हैं, ताकि ये चीज से हम निकले। हिंदुस्तान जो है, हमको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे, और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे फायदे न देखें, लेकिन देश का फायदा देखें, लोगों का फायदा देखें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, अब मैं न्योता देना चाहूंगा महाराष्ट्र के एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट श्री सतीश सहस्त्रबुद्धे जी को। आइए सर, आइए, वेलकम, बैठिए। सर, आज हम कई लोगों से बात कर चुके हैं और हमारे सामने कुछ बहुत ही गंभीर चीज़ें आई हैं। जैसे कि जो ऑफिसर मेरा टेस्ट ले रहा है, वो मेरा टेस्ट ही नहीं लेता, वो मुझे ऐसे ही लाइसेंस दे देता है। ये आम बात है। तो अगर एक आदमी को ठीक से गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, उसके बारे में हम परवाह ही नहीं करते हैं, उसको हम लाइसेंस दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें कैसे प्रशासन या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन अलाउ करता है? एक हद तक ये बात सही थी, लेकिन अभी जैसे कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, रिकॉर्ड इतना अच्छी तरह से बिल्डअप किया जाता है कि आदमी आए बगैर टेस्ट हो जा या लाइसेंस मिल जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। लाइसेंस की टेस्ट तो जरूर ली जाती है। सो विदाउट टेस्ट लाइसेंस दिया जाता है, ऐसा कहना बहुत ही रेयर होना चाहिए। आई डोंट थिंक एट ऑल। चलिए, हम लोग ऑडियंस से पूछते हैं, यहाँ पे कितने लोगों के पास लाइसेंस है, और आप में से कितने लोगों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया है? ये देखिए, 4 या 5, तो 90% ने तो टेस्ट दिए नहीं है। अब इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया? बोलो कितना अच्छा चलाते हैं, कितना बुरा चलाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन लाइसेंस उनके हाथ में है। समझ सकता हूँ मैं ये बात। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा जी। यही ऑडियंस को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आपने वो मोमेंट पे तुरंत ना क्यों कहा नहीं, मुझे ऐसे तरीके से लाइसेंस नहीं लेना है? सर का सवाल ये, आप में से कितने लोगों ने बोला कि नहीं यार मुझे टेस्ट देना है? हाँ, माइक दीजिए उनको। सर, मैं जब आरटीओ ऑफिस गई थी अंधेरी वाले, तो मुझे गाड़ी में बिठाया था टेस्ट के लिए, बट जब मैंने गाड़ी चलाई, मुझे यहाँ से लेके ये मैडम तक बस इतने डिस्टेंस में मुझे बोला ओके ठीक है, ये आपको लाइसेंस मिल जाएगा। तो आई डोंट थिंक
कि इतने से डिस्टेंस में किसी को भी पता चलेगा कि मुझे ड्राइविंग आती है या नहीं। बट आपने बोला क्यों नहीं, जैसे सर बोल रहे हैं, आपने ऑफिसर को बोला क्यों नहीं मुझे मेरा टेस्ट ठीक से लो मुझे तुम? टेस्ट लेनी है, मुझे टेस्ट देनी है, insist मेरे क्यों नहीं साथ कर- जो था उनका तो लिया ही नहीं, मेरा इतना डिस्टेंस पे लिया, सो आई वाज आपको लगा आप लकी हो, आपको कम से कम 2 फुट चलाने को मिल गया। हम लोग 3 लोग मेरा थे, कहना उसमें ये मेरा ताली लिया दो तो हाथ एक से और था। ताली 2 हाथ से बचती है। आप सही कह रहे हैं सर, ताली 2 हाथ से बचती है, लेकिन जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसको टोकना चाहिए कि भाई सही आप बात। मुझे गलत काम क्यों करवा रहे हैं। सही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एनफोर्समेंट में, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गवर्नमेंट पर कि वो गलत काम नहीं करे। ये तो मैं सहमत हूँ, उसमें जस्टिफिकेशन तो कोई नहीं मेरे पास वो करने का। ओवरलोडिंग के बारे में आपका क्या व्यू है, क्योंकि ये एक खास कारण है एक्सीडेंट्स का। ओवरलोड के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजंस की गई है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद ओवरलोडिंग कमी नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स की इकोनॉमी परहैप्स डिक्टेट्स देम टू ओवरलोड is what I feel. But that is not a reason that can be allowed. वो It वजह नहीं cannot हो be, I'm not सकती। justifying, but then ये होता है। अभी चेकिंग आप मेरे इंस्पेक्टर रास्ते पे कितने टाइम तक करेंगे? ओवरलोड 80 इसका solution क्या है? अगर एब इनिशियो इन्होंने एक्शन ले ली कि हमें नियम के मुताबिक चलना है, तो आगे के प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, या कम तो जरूर हो जाता है। नहीं, बात तो सही है, लेकिन अभी इसमें से निकले कैसे? क्योंकि भीमवादा जी बोलते हैं कि सरकार ठीक से स्टेप्स नहीं लेती, आप बोलते हैं कि ओनर्स ठीक से काम नहीं करते। मैं तो सर एक सजेशन देना चाहता हूँ, हाँ। गाड़ी और माल दोनों जब्त कर दिए जाएं। कितनी बार होगा वो? मेरा माल चले गया, जिसकी गाड़ी है, उसकी गाड़ी गाड़ी चली गई, ये तब करें, जाके कुछ वो strict action तब लीजिए ना जाके ऐसा। ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अभी बात ऐसी है, जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रोविजन है उसके मुताबिक हमें जाना पड़ता है। अगर ये जो कह रहे हैं ऐसी अमेंडमेंट कल आती है, मोटर व्हीकल एक्ट भी रिवाइज हो रहा है, पनिशमेंट्स भी बढ़ने वाली है शॉर्टली। तो अगर इस नए एक्ट में ये सारे पनिशमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएं, तो क्या आप और सीरियसली लेंगे इन क्राइम्स को? मैं तो इतना कहता हूँ, हम लोग सीरियसली नहीं लेते, ऐसे क्यों इंप्रेशन हो जाता है, ये समझ में नहीं आती बात मरी। जो हमारे सामने आया, मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, सही जो हमारे बात है। सामने आया है, तो ये पूरी कंट्री की बात ड्राइवर्स है। बोलते हैं कि जो आपके इंस्पेक्टर है वही पैसे लेते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? फिर वो ओवरलोडिंग का वो आपसे चेक नहीं करते, एक दफा आपने पैसे दे दिया, फिर उसके बाद कोई चेकिंग नहीं सर, पैसे दिए और गए। देखिए लेकिन अवश्य भाई एक बात ये करना सच्चाई है, चाहता हूँ ये कि प्रैक्टिकल सच्चाई है। मैं मानता हूँ, मैं ना नहीं कहता, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, आपकी तरफ से भी होना चाहिए, आपकी यानी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से, दोनों तरफ से है कि बेसिकली ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए, गो बाय लॉ। चलिए, हम उम्मीद रखते हैं आपसे और डिपार्टमेंट से और देश भर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि वो इन्फोर्समेंट में सख्ती से काम करें, और हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम ये घटनाओं का जो आंकड़ा है उसे हम कम कर सकते हैं, लोगों की जानें हम बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का।